कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर और पवित्र समय के लिए कि परमेश्वर फिर एक बार आज इस उत्तम दिन में मेरे और आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को लेकर आया है प्रियो। और हमारे जीवन में परमेश्वर के उपस्थिति से उत्तम बात और कोई हो ही नहीं सकती। हालेलुया। प्रभु का मेरे और आपके जीवन में उपस्थित होना यही हमारे लिए विजय का कारण बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर यहोवा तुम्हारे साथ है तो भला तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। आज चाहे आपकी परिस्थिति, आपके हालात, आपका सफर कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी पथरीला क्यों ना हो, कितना भी ऊंट कटारे उगाने वाली भूमि पर आप क्यों ना खड़े पाए जाते हो, लेकिन जब आप यहोवा की ओर अपनी आंखों को लगाकर उस पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर कहता है वो धर्मी के गिड़गिड़ाने की ओर अपने कानों को लगाता है। हालेलुया। आमीन। आज स्वर्ग का परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में है प्रियो। कल हमने जो अध्ययन किया था ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने बहुत सारी गवाहियां लिखित रूप में मेरे सामने यहाँ मेरे ईमेल्स में है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने लोगों के जीवन में बहुतायत से कार्य किया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर वो महान और जीवित परमेश्वर है जिसकी आंखें हमेशा मेरे और आपकी ओर लगी रहती है। आप जो वचन आप तक पहुंचाए जाते हैं, जिन वचनों को आप आपके पासबानों अगुवों के द्वारा सुनते हैं, उन वचनों को बड़ी गंभीरता से लेना। इमोशंस में आकर अगर आप जीवन का निर्णय ले लेते हैं तो कई बार आपको पछताना पड़ेगा, लेकिन जब परमेश्वर के वचन आपके हृदय को जब आर पार छेद देते हैं, जब आपके मांस और गूदे को पकड़ लेते हैं, उन वचनों को जरूर थाम कर रखना, क्योंकि वे वचन ही हैं जो आने वाले दिनों में, जो आज आपके हृदय में बीज के रूप में बोए जाते हैं, वो आने वाले दिनों में फलवंत पेड़ों का काम करेंगे। हालेलुया। और जब संसार आपको देखेगा तो आपके अंदर उनको यीशु मसीह दिखाई देगा। हालेलुया। आमीन। देखिए, मनुष्य यीशु मसीह नहीं बन सकता है। दिस इज डन। आमीन। ये सत्य है, ये हो चुका है कि कोई भी मनुष्य यीशु मसीह नहीं बन सकता है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव जितना अधिक हो सकता है उतना अगर हम अपने जीवन में उसको ग्रहण कर ले तो हमारे व्यवहार, हमारे शब्दों में, हमारे उठना बैठना, हमें गीत गाते हैं, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना उसे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आमीन। हमारा उठना बैठना बोलना सब कुछ यीशु मसीह को भाने वाला होना चाहिए, ताकि जब आप संसार में जाए और संसार के लोगों से मुलाकात करें तो आपके जीवन का व्यवहार उनके जीवन के लिए यीशु की गवाही बन जाए। हालेलुया। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं फिर एक बार। आज हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे और कुछ लोगों ने कल मुझे फोन करके भी कहा कि वी आर सो मच एक्साइटेड। हमने यूसुफ के बारे में बहुत पढ़ा है, हमने याकूब के बारे में, रेचल के बारे में पढ़ा है, हमने बिल्हा के बारे में पढ़ा है, लेकिन आप जब इन वचनों को बता रहे हैं तो हमको इसकी और गहराई को जानना है। हालेलुया। मैंने उनसे कहा आप मेरे लिए प्रार्थना करना ताकि प्रभु मुझे उस प्रकाशन को प्रकट करे और मैं यहाँ पर आकर जो प्रभु से मैंने पाया वो सेंध में आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। आज फिर एक बार कुछ बातें प्रभु ने मेरे हृदय में इस विषय में डाली है, लेकिन इससे पहले क्यों ना हम रोज के समान प्रभु के ये जीवित वचन जो प्रभु की इच्छा के रूप में हम तक पहुंचाए गए हैं, हम इनको पढ़कर परमेश्वर का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति करें और उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता 91 और उसके 1 से लेकर तो 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 1 से लेकर 8 वचन। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और उन पवित्र शास्त्र में अपने इन वचनों को पढ़ने के द्वारा आप प्रभु का गुणानुवाद करें। हालेलुया। हम सबों के पास पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, अपने बाइबल, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होना जरूरी है, क्योंकि वचन ही जीवन है। हालेलुया। वचन को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। आमीन। सो लेट अस रीड इट आउट विद अ लाउड वॉइस। हम लोग सब ऊंचे आवाज से इन वचनों को पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझको बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा,
वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीषित करे। प्रभु का धन्यवाद हो। भजन संहिता 91 बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। भजन संहिता 91 बहुत सारे लोगों ने इस वचन के आधार पर, इस अध्याय के आधार पर गीतों को लिखा है। बहुत सारे गीत साम्स 91 से तैयार किए गए हैं और मुझे कई बार वचन याद नहीं रहते, लेकिन मुझे गीत याद है क्योंकि मैं एक आराधक हूं। आमीन। और कई बार जब मैं वचनों को पढ़ता हूं तो प्रभु उन गीतों को मुझे स्मरण कराता है और मैं गीतों को गाते हुए वचनों का अंगीकार करता हूं। आमीन। सो वचन कहता है प्रियो, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। चाहे आपकी परिस्थितियां कितनी भी विकट, कितनी भी गहरी, कितने भी असंभव आपको शत्रु क्यों ना दिखा रहा हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठेंगे, अर्थात प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, तो आप सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। प्रभु जोर जबरदस्ती आपको वहां नहीं लेकर जाएगा। वो कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए में बैठा रहे। ये आपकी इच्छा है कि आपको परम प्रधान की छाया में बैठना है या आपको संसार में जाकर बैठना है। चुनाव आपका है। हालेलुया। लेकिन अगर आप परम प्रधान की छाया में बैठ जाए, उसके स्थान में बैठ जाएंगे, तो सर्वशक्तिमान की छाया में आपको ठिकाना प्राप्त होगा और आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। हालेलुया। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। हमने अभी गीत गाया, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर के वचन हैं और ये जीवित है। वचन कहता है वही मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। आपका भरोसा किधर है मुझे नहीं पता, पर मेरा भरोसा तो स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा पर है, क्योंकि वही मुझे बहलिए के जाल से छुड़ाएगा। यह आगे लिखा हुआ है। हालेलुया। वह तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। देखिए, बहलिए के जाल में हम रोज फंसते हैं। इस संसार में शत्रु ने ऐसे लोगों को आपके आसपास में असाइन करके रखा हुआ है जो रोज आपको दुख पहुंचाएंगे, जो रोज आपके विरोध में बोलेंगे, वो रोज आपको फोन करके, मैसेज करके परेशान करेंगे, रोज आपको मेंटल और फिजिकल और स्पिरिचुअल वीकनेस की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब आप उसके स्थान में ठिकाना पाएंगे, जाकर बैठेंगे, तो वो आपको इस बहलिए के जाल से आजाद करेगा। हालेलुया। और वो आपको महामारी से बचाएगा, जिसका प्रमाण उसने इस पृथ्वी पर कोविड-19 के द्वारा आपको और मुझे दे दिया है। हालेलुया। हम उस भयंकर महामारी से, जिसमें पता नहीं कितने लोग मृत्यु प्राप्त कर गए, लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको उस महामारी से बचाकर इस वायदे को मेरे और आपके जीवन में पूर्ण किया। हालेलुया। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। प्रभु में मेरे एक मित्र है और उनका एक बहुत सुंदर गीत है, उन्होंने अभी लॉन्च नहीं किया है, बट पिछले दिनों हम लोग साथ में थे और उन्होंने इस गीत को गाया था और वो शब्द मेरे हृदय में इतने समा गए कि मैं इस गीत को गुनगुनाने लगा। और इन दिनों में मैं बहुत सारे जगहों पर उस गीत को गा रहा हूँ और प्रभु बहुत सारे लोगों के जीवन में उस गीत के द्वारा कार्य कर रहा है। और उन्होंने, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था पिछले दिनों, तो मुझे स्मरण आया कि अरे, प्रिंस भाई ने इस वचन को उस गीत में डाला है, जो ये चौथा वचन कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा।
तेरे परों के साए में मैं पाऊं सुकून, तेरे बाहों के बंदिशों में मिलती है पनाह, तेरे परों के साए में मैं पाऊं सुकून, तेरे बाहों के बंदिशों में मिलती है पनाह। तू कल भी था है आज भी, जो आए कल तेरे साथ ही। आमीन। तू कल भी था, तू आज भी है और आने वाले कल में भी तू हमारे साथ ही बना रहेगा, ये प्रभु का वायदा है। परमेश्वर हमें अपने पंखों की आड़ में लेता है, कब? जब हम उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं। हालेलुया। वो अपने पंखों का घेरा हमारी चारों ओर लगाता है और उस सुरक्षा के बाड़े में हमको रखता है, ताकि शत्रु हमारी ओर नजर उठाकर देख भी न सके। हालेलुया। ये प्रभु का वायदा है प्रियो। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। रात के भय से न डरेगा, अर्थात वो अंधकार जो आपको भय की ओर लेकर जाता है, उस भय से परमेश्वर आपको आजाद करता है जब आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं। हालेलुया। और दिन दोपहरी में जो तीर, विचारों के तीर शत्रु आपके जीवन में मारता है, और उस युद्ध भूमि में जो उसका आपका मन है, उस भूमि में जो विचारों के तीर वो चलाता है, मुझे बीमारी हो गई है, मेरे जीवन के रिश्ते कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, मैं कभी इस कर्जे से उबर नहीं पाऊंगा, मैं उस बात पर, उस कठिनाई पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। ये जो दिन दोपहरी में जो तीर चलाता है, अगर आप परम प्रधान की छाया में ठिकाना पाएंगे तो शत्रु के तीर, चाहे दोपहर की वो समय हो जब वो बुरे विचारों को आपके मन में तीर के रूप में चलाएगा, वो काम नहीं करेंगे। और जब रात के अंधकार में आप जाएंगे तो आप उस अंधकार से कभी डरेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि विजय दिलाने वाले परमेश्वर के उपस्थिति में आप पाए जाएंगे। हालेलुया। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। फिर एक बार हम सब गीत गाते हैं, मेरी बाई और 1000 गिरेंगे, 10,000 मेरी दाई और गिरेंगे, बिना किसी हानि करके वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे। हालेलुया। हमारे बाई और 1000 गिरेंगे, 10,000 दाई और गिरेंगे, पर हमारी परमेश्वर कोई भी हानि नहीं होने देगा। कब? जब हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में ठिकाना पाएंगे। हालेलुया। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। 1000 इधर गिरेंगे, 10,000 इधर गिरेंगे, जो तुझे मारने के लिए आए हैं वो यहाँ गिरेंगे, और तू दुष्टों को देखेगा, परंतु वह तेरे पास नहीं आने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर उन दुष्टों का अंत कर देगा और तू अपनी आंखों से उस अंत को देखेगा। हालेलुया। आज जितने मुख आपके विरोध में खुले हैं, जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, जिन लोगों ने आपके विरोध में बोला है, परमेश्वर दुष्टों का न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष दी है, और प्रभु करे कि ये जो वचन हम रोज पढ़ते हैं इसके द्वारा परमेश्वर आपको अद्भुत प्रकाशनों से भर दे। हालेलुया। ये समय है जब हम इन वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं।
स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इन अद्भुत वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमारे मुख में रखी। राजा, हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उन तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं जो अब तक तूने हमारे जीवन में दी है। आने वाले समयों में प्रभु जी हम अपना समर्पण तुझे करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जो वचन आज तू हमारे जीवन में लेकर आता है उसको सुनने की सामर्थ्य तू हमें दे, बुद्धि और समझ दे राजा, ताकि उन वचनों को हम केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके। यहाँ पर जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, हर एक से तू बातचीत करना परमेश्वर पिता। इनके कमजोर होने वाले मनों को, इनके कमजोर होने वाले शरीरों को और इनकी उन सारी विकट परिस्थितियों को जो इन पर हावी होने का प्रयत्न करती है, उससे तू इन सबों को विजय दिला परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती और प्रार्थना को तूने स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। हमने ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस इस अध्ययन को हम इन दिनों बाइबल स्टडी कर रहे हैं और 10-12 दिन हो चुके हैं और पता नहीं कितने दिन प्रभु हमको इसमें आगे लेकर जाएगा, लेकिन लोग आशीषित हो रहे हैं क्योंकि मुझ तक गवाही आ रही है। तो जब तक प्रभु मुझे अगुवाई करेगा मैं इन वचनों को आप तक पहुंचाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैं आपको कह रहा था कि यूसुफ के जीवन से हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्ची क्षमा करना क्या होता है। क्षमा तो बोलते हैं, हाँ पास्टर साहब मैंने उनको क्षमा कर दिया है, लेकिन उनका बार बार नाम मत लो, मेरा दिमाग खराब होता है। तो आपने उस व्यक्ति को क्षमा ही नहीं किया है। हालेलुया। सो वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू बाइबल व्हाट इज ट्रू फॉरगिवनेस। सच्ची क्षमा क्या होती है, ये हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। और उसके लिए हमने जो अध्ययन चुना है उस पे हम ऑलरेडी मनन कर चुके हैं और हम यूसुफ के जीवन के द्वारा सारी बातों को देख रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था यूसुफ के बारे में अगर आपको जानना है तो पहले आपको याकूब उसके पिता के बारे में जानना पड़ेगा, जिसके 12 बेटे थे। कल मैं आपको बता चुका हूं, जस्ट रिमाइंडर दे रहा हूं। 12 बेटे थे, उसमें 4 स्त्रियों से जन्मे थे। उसमें उसकी पत्नियां थी, लिया थी पत्नी, उसकी रेचल, ये 2 पत्नियां थी और उनकी 2 नौकरानियां थी जो जिल्पा और बिल्हा के नाम से पवित्र शास्त्र में उनके नाम भी लिखे गए हैं। और इन 4 स्त्रियों से 12 बेटों को उसने जन्म दिया था और इनमें सबसे अधिक अगर वो किसी से प्रेम करता था याकूब तो वो रेचल थी और रेचल से उसको यूसुफ पैदा हुआ था। हालेलुया। और यूसुफ उन 12 बेटों में सबसे याकूब का सबसे लाडला बेटा था। हालेलुया। और यूसुफ के भाई उससे 10 भाई उससे घृणा करते थे। यूसुफ के भाई का नाम जो रेचल के 2 बेटे थे उनमें से एक का नाम बिन्यामीन था और एक का नाम यूसुफ था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कल अध्ययन कर चुके हैं और ये सब बातें आपको मालूम होगी, लेकिन फिर भी मेरा काम है एज अ पासवान आप लोगों को जस्ट रिमाइंडर देना। और ये 10 भाई जो थे वो यूसुफ से बहुत घृणा करते थे। उसके पीछे का कारण है कि वो अपने बाप का सबसे अधिक लाडला था। हिज फादर्स फेवर वॉज ऑलवेज विथ हिम। उसका पिता हमेशा याकूब उसके साथ खड़ा पाया जाता था। और दूसरा, यूसुफ में एक एरोगेंट स्पिरिट था, थोड़ा है ना, थोड़ा सा एरोगेंसी थी उसमें। और उसके पिता ने उसको एक अलग अलग रंगी बिरंगी वाला एक कोट दिया था, है ना। उसके कारण जो वो कोट अथॉरिटी को दर्शाता था और उस कोट को याकूब ने यूसुफ को दिए जाने के कारण उसके भाई उससे और अधिक घृणा करते थे। हालेलुया। लेकिन एक दिन क्या होता है, यूसुफ एक स्वप्न देखता है और he spoke to his brothers with audacity, you know, and he explained that vision, that dream to his brothers, all the elder brothers. वो अपने बड़े भाइयों को बड़े साहस के साथ, बड़ी एडोसिटी के साथ उस स्वप्न को प्रकट करता है कि मैंने देखा कि मैं एक ऊंचे स्थान पर खड़ा हूं और आप सब मेरे भाई मेरे सामने झुके हुए खड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इस बात को जब वो सुनते हैं उनका दिमाग और खराब हो जाता है और वो और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। और फिर पवित्र शास्त्र बताता है कि वो उससे घृणा करते हैं। और एक दिन फिर आगे आप जब इन वचनों को पढ़ेंगे, जेनेसिस 37 उसमें लिखा हुआ है, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37 वर्सेस 12, 13 एंड 14।
अब यहाँ तक आपको समझ गया है, ये मैं विश्वास करता हूँ कि अब एक तरफ यूसुफ है और बिन्यामीन है, एक तरफ उसके 10 भाई है और ये 10 भाई उससे बहुत घृणा करते हैं। Amen. So let us open our Bible to the book of Genesis chapter 37 verses 12, 13 and 14. इसमें लिखा हुआ है, एक दिन यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ों की देखभाल के लिए शकेम गए। याकूब ने यूसुफ से कहा, शकेम जाओ, तुम्हारे भाई मेरी भेड़ों के साथ वहां हैं। यूसुफ ने उत्तर दिया, मैं जाऊंगा। यूसुफ के पिता ने कहा, जाओ और देखो कि तुम्हारे भाई सुरक्षित है, लौट कर आओ और बताओ कि क्या मेरी भेड़ें ठीक है। इस प्रकार यूसुफ के पिता ने उसे हेब्रोन की घाटी से शकेम को भेजा। ईमान। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे और आपने भी मेरे साथ इस वचन को पढ़ा होगा ऐसा मैं विश्वास करता हूं। अब ध्यान दे कि यूसुफ के सब भाई यहां भरी धूप में, दिन दोपहर के ऊंची धूप में भूखे और प्यासे भेड़ों को चरा रहे हैं। और ये लाट साहब यूसुफ, क्योंकि ये अपने पिता के लाडले हैं, ये आराम से घर में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। आमीन। सोचिएगा थोड़ा, है ना, कि याकूब यूसुफ से कितना प्रेम करता था। आमीन। अब ये 10 भाई रोजी रोटी और पिता की आज्ञा का पालन कर रही है, कोई पिता की आज्ञा के विरोध में नहीं काम कर रहे हैं, पिता ने आज्ञा देकर ही इनको भेजा होगा। ये जाकर के पूरा सूरज सर पर है और भूखे प्यासे और पता नहीं कठिन परिस्थितियों में भेड़ों को चराने गए हैं। और ये लाट साहब आराम से घर में बैठ के पता नहीं वीडियो गेम खेल रहे थे, क्या कर रहे थे, मुझे पता नहीं ये कहाँ पे व्यस्त थे, लेकिन ये लाट साहब आराम से घर पर बैठे हैं क्योंकि अपने पिता के लाडले हैं। और फिर यहाँ पर वचन के अनुसार पिता की आज्ञा को पाकर यूसुफ भाइयों को ढूंढने को उसी कोट को पहन कर जाता है। अब बताइए कितना एरोगेंट होगा या कितना ये कितना काड़ीबाज होएगा ये, है ना। इसको मालूम है कि उस कोट को जब ये पहनता है तो उसके भाई इससे बहुत चिढ़ते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये वापस से मस्त परफ्यूम वगैरह लगा के, डीओ वीओ लगा के, पाउडर मेकअप करके, कोट ओवर कोट पहन के, ये इतने, अब बताइए धूप में कौन कोट पहनता है। हालेलुया। धूप में कौन, कोई ठंडी का समय तो था नहीं कि कोट पहनकर वो ठंड से बचने के लिए गया होगा। धूप, दिन दोपहर की धूप थी जब भेड़ों को चराने वो लेकर गए थे, और ये लाट साहब कोट वोट पहनकर मस्त अपनी बुलेट पर कैसा गया मुझे पता नहीं, लेकिन ये कोट पहनकर अपना वहां उनको ढूंढने जाता है जो उसके पिता याकूब ने उसको दिया था। और जब उसके भाई उसको दूर से देखते हैं तो इनके और दिमाग खराब हो जाता है, ये और अधिक क्रोधित हो जाते हैं, ये और अधिक गुस्से में आ जाते हैं कि ये वापस आया हमको डोमिनेट करने के लिए। और उसके भाई उस क्रोध के मारे यूसुफ को उठाकर गड्ढे में फेंक देते हैं। आमीन। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको उत्पत्ति 37 से उत्पत्ति 50 तक पढ़ना है। अगर आप ट्रू फॉरगिवनेस को सीखना चाहते हैं तो आप इतने अध्याय जरूर पढ़िएगा प्रभु की अगुवाई में और एकांत में, और प्रभु से प्रार्थना करना, परमेश्वर आपको और गहरी बातों को प्रकट करेगा। आमीन। और ये जब उसको देखते हैं ये क्रोधित हो जाते हैं और उसको गड्ढे में फेंक देते हैं। लेकिन उसके भाइयों में से एक भाई कहता है कि इसको हम मार डालने को कहता है। वो लोग प्लान करते हैं कि हम इसको मार डालेंगे, है ना। पहले गड्ढे में फेंकते हैं, फिर मन में प्लान करते हैं कि नहीं अभी तो हम डिस्कस करते हैं कि इससे अच्छा इसको खत्म ही कर देते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा भाई जो रूबेन होता है, आप पढ़िएगा पवित्र, मैं आपको पवित्र शास्त्र ही बता रहा हूँ, ये मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। रूबेन जो होता है, जो जेठा ब्रदर होता है, जेठा भाई होता है, वो कहता है कि इसको मारना ठीक नहीं है भाइयों, हम पर इसका लहू आ जाएगा, हमारा न्याय हो जाएगा, परमेश्वर यहोवा हमारा न्याय कर देगा। तो हम क्या करते हैं, बेहतर है हम इसको बेच डालते हैं और थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, अपने काम में आएगा। बाप तो अपने को दे नहीं रहा है, कुछ जो कुछ भी है सब इसी के ऊपर लुटा रहा है, कोड भी इसको दे दिया है, कोड देना है अधिकार देने के बराबर होता है। तो वो षड्यंत्र करते हैं, वो एक योजना बनाते हैं कि इसको मारने से अच्छा है हम इसको गुलामी में बेच देते हैं और कुछ कमाई करते हैं। और फिर ये प्लान वो करते हैं, उसको फिर से गड्ढे में से निकालते हैं, इसका कोट वोट छीन लेते हैं लोग, कोट उतार देते हैं और फिर इसको बेच देते हैं। बट यू नो, आफ्टर टेकिंग आउट दैट कोट ऑफ अथॉरिटी, वो अधिकार का वस्त्र जब उसका वो उतार लेते हैं, बाइबल सेज वो कोट वो उतार लेते हैं। लेकिन आफ्टर दैट व्हाट दे डिड, they put the animal blood on that coat and they convinced Jacob, और वो जेकब को कन्विंस करते हैं कि यूसुफ को किसी जंगली जानवर ने मारकर खा गया है।
हालेलुया। अब देखिए अपने बाप से कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। वो पिता जो उस बच्चे से सबसे अधिक प्रेम करता है, वो उनको देखकर आने के लिए, क्योंकि वो अपने बच्चों से भी प्रेम करता है, इसलिए ये पिता अपने छोटे बेटे को बोलता है, जा तू तेरे भाइयों को देख कर आ, वो भेड़ें चराने गए हैं, मेरी भेड़ें चराने, और आकर मुझे बता कि वे लोग क्या कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं याकूब के मन में उनकी सुरक्षा का ख़्याल है, और वो सुरक्षित है क्या नहीं, ये प्रेम के खातिर ही वो यूसुफ को वहाँ भेजता है। लेकिन ये भाई उस बेटे को बेच डालते हैं गुलामी के लिए, और उसके कोट को उतार कर उस पर किसी प्राणी का लहू लगाते हैं, और उसको जाकर अपने पिता याकूब को देते हैं और कहते हैं कि वो आया तो था, लेकिन पता नहीं हमें उसका ये कोट मिला है, और इस पर ये खून लगा हुआ है, इससे ये प्रमाणित होता है कि किसी जंगली जानवर ने उसको खा गया है, उसको मार डाला है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और यहाँ क्या कर चुके हैं वो, यूसुफ को उन्होंने गुलामी में बेच दिया है। हालेलुया। दे सोल्ड हिम आउट। आमेन। उन्होंने उसको बेच दिया है। आप वचन पढ़िएगा, आपको और गहराई में प्रभु बताएगा। और फिर आगे हम सब जानते हैं कि वहां से वो पोतीफर के घर पहुंचाया गया, और फिर गुलामी करने के लिए वहाँ से उसके हालात, गुलामी करने के लिए वो पोतीफर के घर गया, वहाँ उसके हालात और भी खराब हुए, और हम सब वो बातों को जानते हैं। और फिर वहाँ से वो जेल पहुँचाया गया पोतीफर की पत्नी के कारण, और वहाँ उसकी मुलाकात फिर राजा के पिलाने हारे से होती है। वो उसके स्वप्न को उत्तर देता है उस जेल में, और फिर पिलाने हारे को छोड़ा। जब पिलाने हारे की सज़ा खत्म हो जाती है, तो वो पिलाने हारे को बोलता है कि जब तू राजा के महल में जाएगा तो तू मुझे उनके बारे में मेरे बारे में उनसे ज़रूर बात करना, उनको मेरे बारे में स्मरण दिलाना कि मैंने तेरे स्वप्न का तेरा जो स्वप्न तूने मुझे बताया उसका मैंने तुझे अर्थ बूझ कर दिया, अर्थ उसका बताया, तू राजा को ज़रूर बताना। लेकिन ये पिलाने हारा वहाँ जाकर इस बात को भूल जाता है, राजा को बताना भूल जाता है। और हम सब इसको कई बार पढ़ चुके हैं, परमेश्वर के कई सेवकों के द्वारा कई अध्ययन हम इस विषय में कर चुके हैं। आप ज़रूर पढ़िएगा, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। ये 37 से 50 यूसुफ का जो जीवन है बहुत अद्भुत है ना, जिससे हम सच्ची क्षमा के बारे में सीख रहे हैं। हृदय से की गई, होल हार्टेडली हमको कैसे क्षमा करना है, वो हम यहाँ से सीख रहे हैं। आप इसको पढ़ेंगे इन अध्याय को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब ज़रा सोचिए, थोड़ा सा आंखें बंद करके जब आप एकांत में बैठे हैं ना, तो ये जो हम पढ़ते हैं ना, इसके बारे में सोचना। एक ऐसा इंसान जो कई दिनों से कैद खाने में बंद है, क्यों बंद है उसको खुद को ही मालूम नहीं है। क्या अपराध है उसको मालूम नहीं, क्योंकि उसने कोई अपराध किया ही नहीं है। अब एक ऐसा इंसान जिसने कुछ भी नहीं किया है, और वो सालों से कैद खाने में बंद है। जस्ट इमेजिन, क्या उसका मेंटल स्टेटस कैसा होगा, उसकी मानसिक परिस्थिति कैसी होगी, है ना। जिसने कुछ नहीं किया, जिसने कोई जुर्म नहीं किया, जिसने कोई गलत काम नहीं किया, वो बेकार में कैद खाने में बैठा है। सोचिए मानसिक परिस्थिति क्या होगी। आमीन। मैं जेल मिनिस्ट्री में जाता हूँ, और जब मैं ऐसे लोगों से बातचीत करता हूँ तो सच में दिल भर आता है। जिन्होंने कुछ किया भी नहीं है, उनका उनका रिजल्ट ही नहीं लग रहा, उनकी तारीख पे तारीख ही चल रही है, और उनकी मानसिक परिस्थिति उस कैद खाने में और खराब होती चली जा रही है। आमीन। जिसके भाइयों ने उसको गड्ढे में फेंक दिया, फिर उसको उन्होंने उठाकर गुलामी करने के लिए बेच दिया। फिर पोतीफर के घर में वो पूरी ईमानदारी से सेवा कर रहा था, तो उसकी पत्नी के द्वारा उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसको कैद खाने में डाल दिया। और ये सारी बातों की जड़ कौन था? उसके भाई थे। यूसुफ की तो इसमें कहीं कोई गलती ही नहीं थी, वो अपनी गलती की सज़ा ही नहीं भुगत रहा था। तो उसके भाइयों ने जो व्यवहार उसके साथ किया, और ये जो आगे बातें होती गई, उसके लिए वो कैद खाने में बंद था। क्या आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं क्या कि उसके मन में क्या चल रहा होगा? इट इज़ वेरी ईज़ी टू रीड दिस वर्ड, इट इज़ वेरी ईज़ी टू आपको ये वचन बताना भी बहुत आसान है, परंतु आप अपने आप को यूसुफ की जगह 2 मिनट जगह पर रख कर देखना, है ना, कितना कठिन होगा। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। शायद उसका हृदय क्रोधित होगा, या हो सकता है अपने भाइयों के बारे में कभी वो जेल में एकांत में बैठकर खाना खाते समय, रात को सोते समय उसको ख़्याल आता होगा ये सारी बातों का, तो उसके अंदर एक आग लग जाती होगी। अरे पास्टर साहब, ऐसे कैसे? वो प्रभु का सेवक था। पर प्रभु के सेवक तो आप भी हैं। आपके साथ बुरा होता है तो आपके अंदर आग उत्पन्न होती है कि नहीं?
आपको क्रोध आता है कि नहीं? तो यूसुफ मेरे और आपके जैसा ही था। हालेलुया! ये मेरा अध्ययन है। मैं अपने अध्ययन में ये सोचता हूँ कि वो मेरे समान मनुष्य था, और अगर मेरे हृदय में अगर क्रोध आता है, कभी आग लग जाती है, जिन बातों को आपने किया नहीं, उन बातों के लिए जब आप तक आपका न्याय होने लगता है, तो आपको क्रोध तो आता ही होगा। आमेन। वैसे ही ये भी पड़े-पड़े सोचता होगा कि कभी मेरे भाई मेरे को एक बार मिल जाए, फिर मैं इनको बताता हूँ, प्रभु मैं तो तेरे भय में ही रहता हूँ, लेकिन एक दिन ज़रूर लाना कि मेरे भाइयों को मेरे सामने लाना, फिर मैं उनको बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। आमेन। मैं अब क्योंकि कैद खाने में है, तो पता नहीं उसके मन में क्या विचार चल रहे होंगे, अपने भाइयों के बारे में सोचकर ही आग बबूला हो जाता होगा। आप अपने ऊपर से सोचो इस बात को कि अगर आप कैद खाने में बंद हो उस गुनाह के लिए जो आपने किया ही नहीं, लेकिन आपके भाइयों के बुरे बर्ताव के द्वारा आज आप इस स्थान पर पहुंचाए गए हैं, या किसी और के द्वारा आप इस स्थान पर पहुंचाए गए हैं, तो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए कितना क्रोध होगा। हालेलुया। आमेन। आपके बारे में मुझे नहीं पता, आप क्या सोचते हैं? आप शायद बहुत खतरनाक धर्मी कैटेगरी में होंगे, तो आपको शायद गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन मुझे तो आएगा। अगर मेरे गलती नहीं है और फिर भी मेरा न्याय हो रहा है, तो मैं यीशु मसीह नहीं हूँ। मुझे क्रोध आएगा और मैं आग बबूला हो जाऊँगा कि मैंने जो गलती की नहीं उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। आमेन। हालेलुया। मैं ज़रूर अगर उस समय यूसुफ के स्थान पर होता तो क्रोधित होता और उनको ज़रूर कोसता कि आज उनके कारण ही मैं यहाँ पर पाया जाता हूँ। हालेलुया। लेकिन आगे वचन बताता है, एक दिन आप पढ़िएगा ज़रूर इन वचनों को, एक वचन में आगे लिखा है, एक दिन फ़िरौन राजा एक स्वप्न देखता है और उसको बूझने वाला कोई नहीं होता है, पूरे संसार में कोई नहीं होता है, और तब यूसुफ को उसके सामने लाया जाता है, और यूसुफ राजा के उस स्वप्न के अर्थ को बताता है, और फिर राजा उससे बहुत प्रसन्न होता है जब वो राजा के स्वप्न को बूझता है, क्योंकि राजा ने पहले सबसे ट्राई कर लिया, कोई भी नहीं था जो उस स्वप्न का उत्तर दे सके। फिर यूसुफ को लाया गया, यूसुफ ने उस स्वप्न के अर्थ को बताया, और राजा इतना प्रसन्न हुआ कि राजा ने उसे इजिप्ट का, हिंदी में मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। आमेन। और जब आप वचन 37 से अध्याय 37 से पढ़ते पढ़ते जब आप 45 अध्याय में आएंगे, 45th चैप्टर को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, इट सेज, वहां पे लिखा है दैट जोसेफ वाज द सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। हालेलुया। पूरी पृथ्वी पर यूसुफ जो था वो ओहदे में सेकंड इन कमांड था। हालेलुया। पूरे मोस्ट पावरफुल, सेकंड मोस्ट पावरफुल, पहला कौन था? मिस्र का राजा, द किंग ऑफ इजिप्ट। आमेन। और उसके बाद वो राजा स्वयं बोलता है, आप इस अध्याय को जरूर पढ़िएगा, कि मैं तो नाम मात्र के लिए राजा हूं, परंतु मैं सारे अधिकारों को तुझे देता हूं। हालेलुया। तुझे जैसा सही लगता है वैसा तू कर। कौन बोलता है? कौन अपने अधिकारों को देता है? लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ पर अपनी कृपा को और अनुग्रह को इतनी बहुतायत से, अपनी करुणा से भर दिया कि उसको इस पृथ्वी का सेकंड मोस्ट पावरफुल व्यक्ति बनाकर परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। सोचिए, कहाँ गड्ढे में पड़ा हुआ छोटा सा 18 साल का, 16 साल का, 10 साल का, 12 साल का, जो भी उसकी उम्र होगी, वो छोटा सा यूसुफ, और कहाँ आज वो मिस्र के राजा का प्रधानमंत्री पूरी पृथ्वी पर अधिकार को लेकर चल रहा है। हालेलुया। आमेन। सी, गॉड मूव्ड जोसेफ फ्रॉम पिट टू प्रिजन। परमेश्वर ने यूसुफ को उस गड्ढे से कैद खाने तक लेकर गया। he moved from it was God's grace, absolutely God's grace. He moved from pit to prison and then prison to palace. Hallelujah. वो उस गड्ढे से कैद खाने में, और फिर कैद खाने से सीधा पैलेस में, राजा के भवन में पहुंचाया गया। हालेलुया। एंड जोसेफ, बाइबल सेज दैट जोसेफ हैड ऑल द अथॉरिटी ओवर द अर्थ। इस पृथ्वी पर के सारे अधिकार उसके पास थे, जो वो जैसा चाहे, अर्थात शॉर्टकट में आपको बताऊं तो वो जो बात बोलेगा वो पत्थर की लकीर था उन दिनों में। उसने बोल दिया ऐसा तो ऐसा ही, राजा भी उसके बात को काटता नहीं था। हालेलुया। और आगे हम जानते हैं कि फिर एक बड़ा अकाल आया, जो अकाल कनान देश तक भी पहुंचा, और फिर कनान देश में जहां याकूब और उसके बेटे रहा करते थे, वहां पर भी उस अकाल ने अपना बड़ा रौद्र रूप दिखाया, और याकूब ने
उसके बाद जब अकाल पड़ा और उनका अन्न खत्म हुआ और उनके धान्य भंडार खत्म हो गए और सारी चीजें लैकिंग की तरफ कमी की तरफ बढ़ने लगी, तो याकूब ने अपने उन्हीं 10 बेटों को, जिन्होंने यूसुफ को गड्ढे में फेंक दिया था, जिन्होंने उसको मारने की साजिश की, जिन्होंने उसको गुलामी में बेच दिया, उन्हीं 10 बेटों को वापस मिस्र में भेजा ताकि वो भोजन को मोल ले सके। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की योजना मनुष्य की योजनाओं के समान नहीं होती। परमेश्वर की योजना धर्मी के जीवन में हमेशा भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। उन भाइयों ने क्या साजिश रची, उनको पता भी नहीं है भाई जिंदा है नहीं है तो कहाँ है, और उन्होंने तो सोचा होगा गुलामी सह नहीं पाया होगा, मर गया होगा, वे उसको भूल भी चुके थे पूरी तरीके से इतने वर्षों में। लेकिन परमेश्वर देखिए नियति बहुत बड़ा काम करती है। आमीन। और इसीलिए हमको प्रभु के साथ बने रहना बहुत जरूरी है। कभी भी अपने संबंधों को किसी के साथ खराब नहीं करना। इवन दो अगर आप कभी किसी को क्षमा कर देते तो जरूरी नहीं, हमने सीख चुके हैं इस अध्ययन में, forgiveness is not every time, it is not compulsory that you will reconcile that relationship. क्षमा करने का अर्थ नहीं कि आप वापस उस व्यक्ति या उस परिस्थिति के साथ मेल मिलाप कर ले। हालेलुया। लेकिन देखिए, जब आप प्रभु में बने रहते हैं तो युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। देखिए, वही भाई कैसे परमेश्वर ने बातों को अपने नियंत्रण में लेता गया और कितने वर्षों के बाद फिर एक बार वो भाई उस यूसुफ के देखे हुए स्वप्न को, जिसके कारण सारा बखेड़ा खड़ा हुआ था, अब उस स्वप्न को परमेश्वर पूर्ण करने जा रहा था, जो यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ बड़े साहस के साथ बांटा था, जहां से सारी दुश्मनी शुरू हुई कि मैंने एक स्वप्न देखा है कि मैं ऊंचे पर खड़ा हूं और तुम मेरे सारे भाई मेरे सामने झुके हुए खड़े हुए पाए जाते हो। परमेश्वर ने इतने वर्षों बाद याकूब के यूसुफ के उस स्वप्न को उसके जीवन में पूर्ण किया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। आपकी परिस्थितियों को देखकर आप परिस्थिति को नहीं देखना, आप परिस्थिति से आजाद करने वाले परमेश्वर की ओर अपना ध्यान देना। यूसुफ का ध्यान प्रभु की ओर लगा हुआ था और गॉड टुक हिम फ्रॉम द pit to palace, pit to prison and to prison to palace. Hallelujah. So गड्ढे से जेल खाने और जेल खाने से राजभवन तक परमेश्वर उसे लेकर आया, और आज वो दिन उसके जीवन में था जब उसके भाई वापस पूरी तैयारी के साथ मिस्र की ओर चल पड़े ताकि वो वहां जाकर भोजन को मोल ले सके। हालेलुया। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। कल जब आप आएंगे तो आप 45 अध्याय पढ़कर आना, तो आपको समझने के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हालेलुया। जब मैं वचन आपको बताता हूं ना, उसको थोड़ा सा इमेजिन करना। आमीन। आपको बड़ा मजा आएगा पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने में। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे। इन अद्भुत वचनों को प्रभु ने आज हमको दिया है। लेट अस थैंक द लॉर्ड। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आज इन वचनों के द्वारा तूने हमारे मन को तैयार किया। प्रभु जी, हमें फिर कुछ बातों को स्मरण दिलाया और हमें परिस्थिति पर विजय पाने की सामर्थ्य दी। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है राजा। प्रभु जी, ये समय है जब हम परमेश्वर पिता आज जो वचन सुने हैं उस पर जब हम मनन और अध्ययन करेंगे, हमें सामर्थ्य दे, हमें बल दे राजा। प्रभु जी, इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आपके आगे के समय को जो आपने हमें दिया है, हम वापस आपको सौंपते हैं। आप हमारे जीवन के समय पर हमारे शब्दों, हमारे विचारों पर नियंत्रण करें। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हुए विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य नाम में मांगते पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें और जितनी प्रार्थना की विनती आपके पास आती है ना, उन लोगों के लिए जरूर समय निकाल कर प्रार्थना करें। आमीन। एक व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, आपके मन में ठान लीजिए कि कम से कम एक दिन में एक व्यक्ति को आप सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।